हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी साइंस की अगली ऑनलाइन क्लास है और साइंस में अभी तक 2 चैप्टर्स अपन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कर चुके हैं। सो टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर मतलब क्या होता है? छोटे छोटे धागे जो और भी छोटे धागों से बनाए जाते हैं। छोटे छोटे यान्स होते हैं, पहले पतले पतले धागे होते हैं, उनको मेल कर उनको मिक्स करके बड़े धागे बनाए जाते हैं, मोटे धागे। और उन मोटे धागों को फिर बुन कर फैब्रिक यानी कपड़ा बनाया जाता है। तो यानी धागों से कपड़ा कैसे बनाया जाता है वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। In class 6 you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fiber are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece, hair of the sheep yak. तो आपने पहले पढ़ चुके हो कि कुछ फाइबर्स रहते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। जैसे वुल कहाँ से मिलता है? शीप यानी बकरी जो होती है उसकी फ्लीस यानी उसके बालों से अपन को वुल ऊन मिलती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। और सिल्क मॉथ एक एनिमल होता है, उससे अपन को सिल्क फाइबर मिलता है। ठीक है, जानवर का नाम है, छोटे छोटे। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? शीप की कौन सी बॉडी? तो उसके ऊपर जो बाल होते हैं ना, वो उससे अपन को वुल मिलती है, फाइबर मिलता है। आर यू अवेयर हाउ फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट एंड नेट स्वेटर्स? तो शीप के बालों से, शीप के बाल जब उतार दिए जाते हैं अपन को, जैसे छील कर, तो उन बालों को, या काट कर, तो उन बालों को कैसे वुल में कन्वर्ट किया जाता है वो आपको पता है। तो वो प्रोसेस अपन इसमें पढ़ेंगे। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? और सिल्क फाइबर्स जो उस जानवर से, कोकून से अपन को सिल्क फाइबर जो मिलता है, उससे सिल्क कैसे बनाया जाता है, और सिल्क से फिर सिल्क की साड़ियाँ कैसे बनती है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं एनिमल फाइबर्स, एनिमल से मिलने वाले धागे। एक होता है वुल और एक है सिल्क। पहला है वुल। वुल कम्स फ्रॉम शीप, भेड़ से मिलता है। गोट, याक, भेड़, बकरी और याक से मिलता है। एंड सम अदर, और कुछ भी एनिमल्स है जिनकी स्किन पे जो बाल होते हैं उनसे अपन को वूल ऊन बनाई जाती है। दोज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो भी एनिमल्स हैं इनके बॉडी पे बाल होते हैं, बाल उगते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है इनके शरीर पे बाल क्यों उगता है? हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ हेयर। हेयर क्या करते हैं? बहुत सारी हवा को रोक कर रखते हैं। हेयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और हेयर, हवा क्या है? एक हीट की कुचालक है, यानी इसके अंदर से हीट को पास होने नहीं देती। इसलिए उनकी बॉडी की जो गर्म है वो गर्म ही रहती है। उनकी बॉडी की गर्मी बाहर नहीं जाती, और बाहर नहीं जाती तो उनको सर्दियों में ये बाल क्या करते हैं? बचाते हैं। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। इसलिए बाल क्या करते हैं? उनके शरीर को गर्म रखते हैं, जिससे उनको ठंडे माहौल में शरीर को बचाने में सहायता मिलती है। वुल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज एयरी फाइबर्स। और वुल ऊन इन्हीं धागों से, ये जो बाल जो उतारे जाते हैं इन्हीं से बनाई जाती है। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड द एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन सॉफ्ट? आप अपनी बॉडी के बालों को और सिर के बालों को टच करो तो देखो, जो बॉडी के बाल है वो थोड़े सॉफ्ट होंगे, ठीक है, और जो सिर के बाल है वो थोड़े हार्ड होंगे। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म्स इट्स फ्लीस, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो 2 तरह के बाल होते हैं भेड़ों के भी। एक तो गाढ़े बाल, ठीक है, जैसे अपने दाढ़ी के बाल होते हैं ना, लोगों की दाढ़ी पे बाल होते हैं गाढ़े, वैसे। और एक सॉफ्ट बाल जो अपनी स्किन पे होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। तो जो ये सॉफ्ट वाले जो बाल होते हैं उन्हीं से ऊन वुल बनाई जाती है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर एयर। और कुछ शीप्स आजकल ऐसी भी आती है जिनके सिर्फ सॉफ्ट बाल ही होते हैं, हार्ड बाल नहीं होते, सख्त वाले। तो इसलिए उनके पूरे के पूरे बाल जो भी उतरते हैं वो वुल बनाने में काम आते हैं, और वहाँ से फिर वुल ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर और ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब देखो, ये जो ऐसे शीप मिलते हैं जिनके सिर्फ सॉफ्ट बाल होते हैं, नेचर में नहीं पाए जाते, इनको ब्रीड करके बनाया जाता है। यानी अलग अलग प्रजातियों के पेरेंट्स को मिलाकर फिर जब आगे ऑफस्प्रिंग, बच्चा जब जन्मता है तो फिर वो ब्रीडेड होता है, उसके अंदर फिर ऐसी जो क्वालिटीज़ अपन को चाहिए वो मिल जाती है, और इस प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं।
एनिमल्स दैट यील्ड वूल, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, अलग अलग तरह की भेड़ अपने पूरे देश में पाई जाती हैं, अलग अलग ब्रीड की। द हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल, तो वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वुल, याक वुल एंड इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, तो अपन को जो ऊन मिलती है वो सिर्फ भेड़ के बालों से ही नहीं मिलती, और भी ऐसे जानवर हैं जिनके बालों से ऊन बनाई जाती है। जैसे तिब्बत और लद्दाख में जितने भी ऊन मिलती है ना, ऊनी कपड़े वे याक एक जानवर का नाम है, उसके बालों से बनाए जाते हैं। तो और भी बहुत सारे जानवर हैं जो हमें वुल के लिए बाल फ्लीस देते हैं। फ्लीस मतलब बाल, ऊपर के बाल, बॉडी के ऊपर के बाल। मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, मोहेर नाम का वुल है, ये अंगोरा गोट से मिलता है। फाउंड इन, ये वुल का एक स्पेशल ब्रांड है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? अंगोरा गोट एक बकरी का ब्रांड स्पेशल टाइप है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाई जाती है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई आपको वुल या वुली कपड़े मिल रहे हैं तो वो अंगोरा गोट के बालों से बनाई हुई मोहेर नाम की वुल से ही बनता है ज़्यादातर। वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, बकरी, जैसे भेड़ और बकरी समझ में आ गया, वाइट कलर में होती है ना, येलो से कलर में, तो वो तो भेड़ होती है, और ब्राउन कलर में बकरी होती है। तो वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट, बकरी के बालों से भी ऊन बनाई जाती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, और जो कश्मीर में जो बकरियाँ मिलती हैं उनकी छोटे वाले जो नीचे वाले बाल होते हैं, छोटे मुलायम बाल, मैंने कहा ना 2 तरह के बाल होते हैं, एक हार्ड और एक सख्त। तो सॉफ्ट वाले बाल काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पाशमीना शॉल्स, और उनके बालों से शॉल्स बनाई जाती हैं वुल बनाकर, जिनको पाशमीना शॉल्स के नाम से काफ़ी फेमस हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज एज वूल, और अपन ने पढ़ लिया बकरी का, शीप का, अंगोरा गोट स्पेशल टाइप पढ़ लिया, याक का पढ़ लिया। अब जो कैमल्स के ऊपर जो बाल होते हैं उनसे भी वूल बनती है। लामा एंड अल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका यील्ड वूल, और लामा और अल्पैका नाम की ये ब्रीड है कैमल की जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और इनके स्किन पे आने वाले बालों से वुल बनाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, यानी अब अपन ने फाइबर तो बना लिए, उनके बाल उतार के उनसे छोटे छोटे धागे बना लिए, छोटे बिल्कुल बारीक धागे। अब उन बारीक धागों से वुल कैसे बनाई जाती है? फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप आर रियर्ड, वुल यानी वुल ऊन ऊन प्राप्त करने के लिए शीप रियर्ड की जाती है, यानी उनके ऊपर के बॉडी के बाल उतारे जाते हैं शीप्स के। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल, और इनके बालों को काट कर और उनको प्रोसेस करके, उन पर कुछ क्रियाएं करके उनको वुल में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस प्रोसेस को अपन पढ़ेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ द शीप फॉर ग्रेजिंग। आपने यहाँ जो स्टेट के नाम दिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे कई बार देखे होंगे कि जो कई लोग होते हैं जो शेफर्ड जिनको बोलते हैं, वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, जिसको गूजर वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो अपनी भेड़ों को चराने ले जाते हैं। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। शीप्स क्या होती है? हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, पादप को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, और अपन ने पिछली चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया हर्बीवोरस क्या होता है, और ये सिर्फ घास और हरी पत्तियाँ ही खाना पसंद करती हैं भेड़। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन एड मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउटफॉल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। और इसके अलावा वो घर पे वो जो भेड़ शेफर्ड होते हैं, भेड़ चलाने वाले होते हैं, भेड़ों को जो चराने वाले होते हैं, वो उनको घर पे पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, यानी कि जैसे किसी सीड में से ऑयल निकालने के बाद जो बच जाता है ना मटेरियल, वो भी खिलाते हैं और मिनरल्स खिलाते हैं ताकि उनके बॉडी के बाल अच्छे से उगे। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। और विंटर्स के टाइम यानी सर्दियों के टाइम उनको बाहर ज़्यादा चराया नहीं जाता, उनको अंदर ही रखते हैं और उनको हरी पत्तियाँ, ग्रेन, कुछ गेहूँ अनाज के दाने और ड्राई और सूखा चारा ही खिलाया जाता है ताकि उनकी बॉडी के बाल अच्छे से ग्रो हो जाए, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर वुल। और शीप पूरे भारत में कई जगह पे भेड़ पालन का काम होता है ताकि उससे ऊन मिल सके। टेबल 3.1 दे दिया कि कौन कौन सी ब्रीड कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है,
द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द, और कैसी क्वालिटी का फाइबर मिलता है वो भी अपन अभी टेबल में देखेंगे. सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी ऑफ वुल इन लार्ज क्वांटिटीज़. कुछ ब्रीड तो इतनी अच्छी होती है शीप की, कुछ शीप्स इतनी अच्छी होती है कि जिनकी बॉडी पे बहुत सारे घने बाल मिलते हैं जिससे काफ़ी मात्रा में वुल बनाया जाता है. एज मैंशनड अर्लियर दीज शीप आर सेलेक्टिवली ब्रेड. और ये शीप कैसे होती है? सेलेक्टिवली ब्रेड. जैसे पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर अलग अलग थोड़ी मतलब जीन्स वाले जो पेरेंट्स हैं उनको आपस में मिलाकर फिर एक नया बेबी जब बनता है तो वो फिर सेलेक्टिवली ब्रीडेड बनता है जिसकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं. विद वन पेरेंट बीइंग शीप ऑफ गुड ब्रेड. ठीक है. वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, द हेयर इज शेव्ड ऑफ फ्रॉम द फॉर गेटिंग द वुल. और जब उसके पूरे बाल अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं तो फिर उसके बालों को उस तरह जैसे मतलब जो होता है ना सिर पे जैसे अपने बाल उस तरह से काटते हैं या फिर काटने के औजारों से उनके बालों को हटा लिया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रोसेस ऑफ फाइबर्स इनटू वुल. कि फाइबर को जो अपन ने वुल के फाइबर्स बन गए, धागे बन गए, उनसे वूल ऊन कैसे बनाई जाती है. द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नेटिंग स्वेटर्स एंड फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. जो वूल अपन यूज़ करते हैं अपने घर में, मम्मियाँ मदर्स यूज़ करती हैं ना स्वेटर बनाने के लिए, जिन वूल की मार्केट में बनी बनाई शॉल्स आती है, तो वो वुल ऐसे ही नहीं बन जाता, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जिस तब जाकर वो वुल बनता है. तो उसके स्टेप्स अपन पढ़ेंगे. स्टेप 1, द फ्लीश ऑफ द शिप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. सबसे पहले भेड़ के बाल उतारे जाते हैं. फ्लीस का मतलब भेड़ के बाल, उनको उतार दिया जाता है औजारों से, जिसको शेयरिंग कहते हैं. मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स यूज्ड टू शेव ऑफ द हेयर. जैसे अपन नाई के पास जाते हैं और वो अपने बाल काटने के लिए जैसी मशीन यूज़ करता है, ट्रिमिंग और ट्रिमर्स यूज़ करता है ना, ट्रिमर से बाल काटता है, तो उन वैसी ही मशीनें भेड़ के बाल काटने में भी काम में ली जाती है, उस तरीके की. यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर. दिस इनेबल्स टू शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. ज़्यादातर बाल गर्मियों के दौरान उतारे जाते हैं ताकि उनकी बॉडी से जब बाल हट जाए तो उनको फिर सर्दी ना लगे, क्योंकि गर्मियों का टाइम होगा तो सर्दी लगने का चांस नहीं रहेगा. नहीं तो क्या होगा कि अगर जैसे सर्दियों में बाल हटा दिए तो पूरी बॉडी ठंड के मारे कांप जाएगी और शीप्स के बीमार होने या मरने का खतरा रहेगा. दिस द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स. इससे फाइबर धागे बनाए जाते हैं इन हेयर से, छोटे छोटे. द वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न. और उन छोटे छोटे बारीक धागों को मिलाकर थोड़ा बड़ा धागा बनाया जाता है जिसको कहते हैं यार्न. ठीक है, मैंने बताया था सबसे छोटा होता है फाइबर, फिर फाइबर को मिक्स करके बनाते हैं यार्न, फिर यार्न को मिक्स बना के करते तो बड़ा फाइबर बन जाता है. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड. तो शेयरिंग मतलब बाल काटने से भेड़ों को कोई तकलीफ़, कोई दर्द नहीं होता. वैसा ही लगता है जैसे आप बाल कटाने जाते हो नाई के पास, सैलून में जाते हैं, वैसा ही उनको भी फील होता है. डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. और क्यों नहीं होता दर्द? क्योंकि ऊपर के बाल होते हैं तो डेड सेल्स होते हैं, निर्जीव होते हैं, इसलिए इनको काटने में कोई दर्द नहीं होता. और जैसे अपने बाल वापस उग जाते हैं उनके भी बाल वापस उग जाते हैं. देखो ये टेबल पे अभी बाबा ने बात कर रहे थे, लोही ये ब्रीड का नाम है, मतलब इस लोही नाम की शीप्स ये अच्छे क्वालिटी का वुल देती है, राजस्थान में पाई जाती है. रामपुर बुसैर ये शीप भी ब्रीड का नाम है. ब्राउन फ्लीस ब्राउन कलर के बाल देती है और ये उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है. नाली नाम की कारपेट वुल, कारपेट्स वगैरह बनते हैं ना, उसके लिए वुल देती है, राजस्थान में पाया जाता है, हरियाणा में. भाकरवाल ये शॉल बनाने में काम आता है. इन भाकरवाल नाम की जो भेड़ें होती हैं उनकी वुल से, और ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है. मारवाड़ी कोर्स वुल, इनकी वुल थोड़ी सख्त होती है, गुजरात में पाया जाता है. और पतनवाड़ी हौजरी के जो आइटम्स होते हैं ना घर में डेकोरेशन वगैरह के, तो वो बनाने में काम आता है, ये गुजरात में पाई जाती है. चलो अपन स्टेप 1 पढ़ लिया था कि बाल उतार दिए. स्टेप 2, द शेयर्ड स्किन इज विद हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग. नाउ अ डे स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स. अब जो बाल निकाली वो भेड़ों के हैं तो उस पर बहुत सारे कीटाणु, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी गंदगी होगी, तो उसको टैंक में डालकर धोया जाता है और इस प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं. और आजकल धोने का काम मशीनों से भी होता है. आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन. द हेयर स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर
हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। इसके बाद सॉर्टिंग किया जाए। सॉर्टिंग मतलब अलग अलग करना, अलग अलग तरह के बालों को अलग अलग किया जाता है। एक भेड़ पे अलग अलग तरह के बताए ना, हार्ड वाले बाल, सॉफ्ट वाले बाल होते हैं। तो हार्ड बालों को, सख्त बालों को अलग करते हैं, सॉफ्ट को अलग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सख्त सॉफ्ट है उनको अलग करते हैं। तो अलग अलग तरह के टेक्सचर, अलग अलग तरह की बनावट के बालों को अलग अलग किया जाता है मशीनों के द्वारा। अगला स्टेप 4 अदर स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर से द सेम बर्स विच sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is wool ready to be drawn into fibers. और उसके बाद क्या करते हैं, कुछ बिल्कुल बारीक धागे होते हैं, जैसे फफूंद आ जाती है ना, आपने देखा होगा अपने स्वेटर पे आप काफ़ी टाइम पहनते हो तो उसके ऊपर स्पॉट आ जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से धागे बाहर निकल जाते हैं। तो उन छोटे बालों को बोलते हैं बर्स। तो इनको छाँट कर क्या करते हैं, निकाला जाता है ताकि ये वुल बनाने में काम में ना आए। क्यों? क्योंकि ये वुल को ख़राब करते हैं, ये एक तरह का वेस्ट है। तो इन बर्स को निकाला जाता है। छोटे छोटे वाइट धागे होते हैं जो कि मतलब स्वेटर की वुल बनाने में दिक्कत लाते हैं, तो इनको हटा दिया जाता है और फिर एक बार वापस बालों को धोया जाता है और सुखाया जाता है। अब वुल रेडी हो जाती है। जो अपने भेड़ के बाल निकले उनको फाइबर धागे बनाने में। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीश ऑफ द शीप गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। तो नेचुरल जो अपन को उसके बाल मिलेंगे या तो काले मिलते हैं, ब्राउन मिलते हैं, वाइट मिलते हैं। अगर आपको ब्लू, ऑरेंज और कोई भी कलर चाहिए तो उनको कलर करके डाई कर दिया जाता है। फिर अगला स्टेप स्टेप 6 द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। बालों को सीधा किया जाता है क्योंकि ऐसे कर्ली होते हैं कई बार। कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, और इनको सीधा कर दिया जाता है कंघी करके, और फिर इनको बड़े बड़े मेल कर धागों में, यार्न में, धागों में कन्वर्ट किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन को। जो लंबे लंबे धागे बनते हैं उनकी तो वुल बना देते हैं, गट्ठर बना देते हैं ताकि आगे जाके स्वेटर बनाया जा सके। और जो छोटे धागे होते हैं उनको, उनसे फिर वहीं के वहीं पे छोटे छोटे वुलन क्लॉथ, कपड़े बना लिए जाते हैं। तो देखो मैं आपको अलग अलग स्टेप्स दिखा दूँ। जैसे भेड़ के बाल उतार रहा है छील कर ऐसे। फिर उसके बाद स्टेप बी क्या आता है, इसका टैंक में डालकर इनको धोया जाता है। उसके बाद स्काउरिंग की जाती है। स्काउरिंग मतलब अलग अलग तरह के साइज़ के बाल को अलग अलग किया जाता है और उसके बाद में इनको फिर रोल मेल कर इनके गट्टर बनाए जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वुल कैन बी रिप्रेजेंटेड। सबसे पहले शेयरिंग, बाल उतारना, फिर स्काउरिंग, बालों को धोना, फिर सॉर्टिंग, बालों को अलग अलग साइज़ के बालों को अलग अलग करना, फिर ग्लीनिंग ऑफ बर्स, जो कचरा वचरा है, छोटे बारीक बाल होते हैं जो उनको बाहर निकालना, उसके बाद डाई कर देना अलग अलग रंग में, फिर उनको रोल करके गट्टर बना लेना। फिर आगे जाके ये फैब्रिक तैयार हो जाता है, हमारा फाइबर तैयार हो जाता है, सॉरी वुल फाइबर तैयार हो जाता है। फिर इससे आगे जाके फैब्रिक, कपड़े आप बना सकते हो। ठीक है। आप देखो एक चीज़ और देख रही है, जो इसमें इंडस्ट्री में, वुल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं उनको कई बार बीमारियाँ भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वुल एक जानवर है और उसके शरीर पे कितने भी कीटाणु, कितने भी आप काम करो, धोते टाइम जब वो टैंक में धो रहे हैं तो कीटाणु उनको, इंसानों को लगने की खतरा रहता है। इसलिए उनके वुल के, शीप के बालों में एक कीटाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। और इससे फिर उनको सॉर्टर डिजीज़, जो कि काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ है, ब्लड डिजीज़ है, ब्लड में होने वाली डिजीज़ है, तो ये होने का खतरा रहता है। इसलिए इनके द्वारा, मज़दूरों के द्वारा किया गया ये काम काफ़ी मतलब आसान नहीं होता, इसमें भी रिस्क रहता है। और ऐसे जो भी ख़तरनाक खतरे जो काम के दौरान आते हैं, इनको ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन सिल्क के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।